और उन लोगों ने आपको बुलाया है, गांव-गांव में जाकर सूचना दिया है, आप आए। तो हम लोग मिले हैं, बैठे हैं कुछ बातचीत करने के लिए। यहाँ और कोई बात नहीं है। हम शिव के शिष्य हैं, तो हमारा कोई जात और धर्म भी नहीं है। हम कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। हम तो मानव हैं, हम सभी मानव हैं, हम सभी एक ही हैं। ये दुनिया वालों ने बनाया है, महादेव ने नहीं बनाया। महादेव ने जात संप्रदाय, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं बनाया। वह तो आदमी बनाता, स्त्री और पुरुष बनाता, और इस दुनिया में छोड़ देता है कि जाओ बेटा तुम कुछ कर्म करो, और तुम जैसा करोगे उसी के अनुसार तुम्हारा दूसरा घर मिलेगा। मौत हमारी नहीं होती है, शरीर की मौत होती है। माँ के पेट से शरीर 9 महीना में वो बना है, पहले अंड बना है, फिर पिंड बना है, फिर उसमें आत्मा आई है, वो जन्म लिया है। उस समय तक कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, हरिजन और शूद्र नहीं है। धरती पर टीका लगा दिया गया कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे दूंगा। सबका मालिक एक है, उसी एक मालिक के हम सभी बच्चे हैं। ये जितनी भी फितरत है धरती पर है, आसमान में नहीं। आसमान में कोई अलग नहीं है, सारी सत्ताएं एक है। और यही एक ऐसी जगह है जिसका नाम मृत्यु लोक है। यही मैं आपको बताता चलूं कि हाड़ मांस का शरीर सिर्फ यही है, और भी कई लोक हैं। विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, यम लोक है, धर्म लोक है, बहुत लोक है इस ब्रह्मांड में। मृत्यु लोक तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यही इसी लोक में हाड़ मांस की ठटरी मिलती है। ठटरी माने शरीर, इसी लोक में मिलता है और कहीं नहीं। और सब जगह सूक्ष्म शरीर है। देवलोक भी सूक्ष्म है, असुर लोक भी सूक्ष्म है, पाताल लोक भी सूक्ष्म है, ब्रह्म लोक भी सूक्ष्म है, विष्णु लोक भी सूक्ष्म है, यम, धर्म लोक सब सूक्ष्म शरीर है। और वो कौन शरीर है? आप ही में से कोई जाएगा, ये सत्य है। आप ही में से कोई जाएगा। कौन जाएगा? जो इस संसार में अपने मन पर किसी गुरु की दया से नियंत्रण रखा है। अपने से नहीं होगा। मैंने अभी आपको समझाया कि हम लोग भेजते तो जरूर है, लेकिन रिटर्न हो जाता है। जैसे पत्थर आसमान में फेंका तो जाता है, लेकिन वापस हो जाता है। तो किसी गुरु की दया से किसी व्यक्ति का, वो औरत हो या मर्द हो, आसमान में उसमें कोई भेद नहीं है, ये जान लीजिए। धरती पर औरत और मर्द का शरीर अलग अलग है। इसलिए है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम बच्चा, मेरी पत्नी बच्चा पैदा करेगी, वो भी मर जाएगी तो वो जवान होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, उसके बच्चे पैदा होंगे, वो मर जाएगा तो फिर उसके बच्चे, यानी धरती चलती रहे, संसार की साइकिल चलती रहे। उत्पत्ति, पालन और संहार का काम होता रहे। इसके लिए 2 तरह के शरीर बनाई गई। तो कहा कि दूसरे लोक में जाते कौन है? तो कहा गया कि यहीं से लोग जाते हैं, मृतलोक से ही लोग जाते हैं। तो कौन लोग जाएंगे? जो मनुष्य के शरीर में आकर अपने मन पर गुरु दया से नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण रखना, जो पंच विकार है इस संसार का, वो पंच विकार है ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। जिनका मन इन पंच विकारों से बाहर रहता है, ये गुरु दया से संभव है। कह दिया है कि गुरु उपाय हम आपसे संभव नहीं है, गुरु ही करते हैं। तो जिनका मन इन पंच विकारों से बाहर रहता है, यानी पंच विकारों पर जिनका मन टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, बाहर रहता है, ऐसे लोगों का जब शरीर जगत में छूटता है तो यही लोग यहाँ से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं देवलोक के लिए, ब्रह्म लोक के लिए, यम लोक के लिए, धर्म लोक के लिए। यही लोग यहाँ से जाते हैं।
यही है इस सृष्टि का रहस्य। सृष्टि में मृतलोक बहुत छोटी सी जगह जहां हम आ पाए, मगर यही प्रोडक्शन होता है, यही निर्माण होता है, बनता है, क्योंकि आदमी के शरीर में मन है, काम करता है, तो यही वो प्रोडक्शन होगा, बनेगा और बन के चलेगा। यही से उसकी मानसिकता जैसी होगी, अगर वो करुणा रखता है, दया रखता है, प्रेम रखता है, लोगों के लिए भला करने का भाव रखता है, सबको सुखी हो, सबका मंगल हो, ऐसा रखता है, तो सीधा ट्रांसफर देवलोक में, वो फिर इस मृतलोक में नहीं रहेगा, फिर वो इस 84 लाख योनियों में नहीं भटकेगा। तरह तरह की योनियां हैं, जीव जगत है, जो अन्य शरीरों में आत्मा रहती है, उसे जीव आत्मा कहा जाता है। और वह आत्मा जब मनुष्य के शरीर में आती है तो उसे मनुष्य आत्मा कहा जाता है। आत्मा वही, और मनुष्य के शरीर में आकर वो आत्मा अगर ईश्वर से अपने गुरु के सानिध्य में रहकर सानिध्य प्राप्त कर ले तो वह मनुष्य आत्मा परमात्मा हो जाता है। ये क्रिया करनी होगी उनको, आपको नहीं करेंगे तो मनुष्य का शरीर बेकार जा रहा है। बच्चा पैदा करना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, मकान बनाना, खाना खाना, मल त्याग करना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। जानवर भी, गाय भी बच्चा देती है, वो भी खाना खाती है, वो भी तबेले में रहती है। आदमी के शरीर में आने का मतलब क्या हुआ कि किस लिए आए हैं, क्या करना है उनको? तो हम आपको इस जगत के भाव से मुक्ति पाना होगा, और जब तक जीव भाव से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक यहाँ से वापस चलने का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा, यही रह जाएगा। देखिए ना, इतने लोग बैठे हैं, इसमें करीब करीब लोग की घोषणा हो चुकी है। मैं इन इलाकों में आज से पहले आया करता था, 15-20 साल पहले। बाहर काम चल रहा है महादेव का तो बाहर जाता, लेकिन ध्यान में था कि जाएंगे गोपाल मिलने, इसीलिए आया। आप थोड़ी आए हैं, हम आए हैं, अपनी मर्जी से आपसे मिलने आए। कितनी पुराने समय का घोषणा है आपका शिव शिष्य के रूप में। कोई 15 साल पहले करवाई है, कोई 12 साल पहले करवाई है, कोई 2002 ही में करवाई है, कोई 2005 में ही करवाई है। 25 साल, 20 साल, 15 साल हो गया। मन पर महादेव है कि जगत है? अरे अपने मन को अपने देख लीजिए, यहाँ कोई दूसरा थोड़ी। कहा ही जाता है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो आपका मन है, आप 20 साल से शिव के शिष्य हैं, 15 साल से शिव के शिष्य हैं, और आपके मन पर जगत है कि महादेव है? आप खुद देख लीजिए। अगर महादेव होते तो आपकी स्थिति और अच्छी होती, और आगे होते आप। पूरे इलाके में महादेव का काम धूम मचा हुआ होता, एक एक लोग शिव के शिष्य होते। लेकिन कंगन तो बांधा हमने, घोषणा तो करवाया हमने, लेकिन महादेव को मेरा महादेव नहीं बना पाया। ये दुख है, मुझको दुख है इस बात का। आप मेरी माँ है, बहन है, भाई है। आप हमारे गुरु भाई और गुरु बहन भी लौट के जगत में ही चले गए। एक सामान्य आदमी जीव भाव में है तो चलो कोई बात नहीं है, घोषणा नहीं करवाया है, शिव कार्य नहीं करता है, महादेव से दया नहीं मांगा है। लेकिन कोई 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, और हम पूछते हैं कि भैया कैसा चल रहा है? क्या कहे भैया, बहुत कष्ट है, बेटा ऐसे है, तो पत्नी ऐसे है, तो घर ऐसे है, तो शरीर में इतना बीमारी है, तो बड़ा दिक्कत है। महादेव का काम कहाँ हो रहा है? न जाते हैं, न मिलते हैं, न करते हैं। चुपचाप हम ही बुड़बक बन जाते हैं और चुपचाप लौट के चले जाते हैं। कुछ नहीं हुआ है। आपके मन में यह आकर्षण नहीं पैदा हो पाया कि मेरा महादेव है। घोषणा तो करवाए, कुछ दिन तो चले आप, शुरुआती दौर में कुछ दिन बढ़िया चले जब घोषणा करवाए थे। मैं ही 2 बजे रात को इधर करकाइन वगैरह में शिव चर्चा करके गया हूँ। इतना कमर भर पानी में जाके करके गया हूँ। इतना गुरु बहनों का भाव इस तरफ गहरा था उस समय।
कुछ दिन ठीक चले, लेकिन कहा ना कि जीव भाव और माया किसी को नहीं छोड़ती। धीरे 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 आपके मन पर बैठते 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 आपको महादेव से तोड़ दिया और जगत में जोड़ दिया। बेटा तू महादेव का चेला हो जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा, चल 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 चल, और तोड़ दिया और जगत में जोड़ दिया। होता यही, आदमी है, आदमी के मन शरीर में भाव है मन का। मन में कोई चीज शुरू के समय में बहुत अच्छा लगता है और धीरे 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 उसको आदमी भूल जाता है। आदमी भूलैया है, वो भूलता है। नहीं भूले तो जिंदगी नहीं जी पाएगा। किसी के पति मर गए, मेरे बाबूजी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, शरीर छोड़ दिए। मेरी माँ उनके बाद भी 15 साल 18 साल रही, तो कुछ दिन रोती रहती थी, लेकिन धीरे 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 वो भूल गई कि मेरे पति मर गए, तब अपना जिंदगी जीने का। नहीं भूलेंगे तो जी नहीं पाए। उसी तरह हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया और धीरे 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 भूल गए कि हम शिव के शिष्य हैं, मेरा गुरु महादेव है। भूल गए तो फिर मुरली बेलता, फिर जगत में इसका बेटा, उसका मेहरारू, इसका घर, उसका पैसा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, चुगली, चाठन, अमाज, बामन, फिर उसी के घेरे में हम चल रहे। जहां से निकलना चाहते थे नहीं निकलता। साहब ने हम लोग को, साहब हरिंद्रानंद जी बताया करते हैं बराबर। हम लोगों ने कहा जी बहुत लोग ठहर गए हैं, लौट नहीं रहे। बोले जानते हो आदमी का मन कैसा होता है? हम बोले जी ना। तो गोबर में पिल्लू होता है, गोबर का पिल्लू, जिसको गोबरैला पिल्लू कहते हैं। कहाँ से ये सब उनको पता भी है, हम लोग को जो नहीं पता। बोले कि गोबर का पिल्लू को निकाल दो गोबर से, और निकाल के थोड़ा दूर पर रख दो, और उसके बाद तुम कुर्सी पर चुपचाप बैठो, देखो क्या करेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा गोबर से बाहर वो रहेगा, लेकिन फिर लौट के रेंगते 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 गोबर में समा जाएगा। यही है आदमी का मन। हमको निकाल के रखा जरूर है साहब हरिंद्रानंद ने, घोषणा करवा दिया उन्होंने हम लोगों का, शिव ला कर दे दिया। अब महादेव से बड़ा तो गुरु नहीं होता है ना। अब महादेव से ज्यादा दया करने वाला तो तीनों लोक में कोई नहीं है ना। तो महादेव ला कर दे दिया उन्होंने, लेकिन हम कैसे अभागा है कि कर्महीन सागर गए जहां रतन का ढेर। सागर माने समुद्र में, रतन वही मिलता है, नीलम पोखराज हीरा पन्ना। कर्महीन सागर गए जहां रतन का ढेर, हाथ दिया तो घोंघा मिला, देखो कर्म का फेर। कैसा कर्म का फेर है हमारा। महादेव मिल गए हमको। अब इस बार हम निकल चलते। अरे दुख है तो रहेगा, हमारा अर्जा हुआ है तो कहां जाएगा छोड़ के। हम ही लोगों ने अर्जा है ना दुख और सुख। हमने कहा ना कर्म पर प्रधान विश्व करी राखा। हमने कहा ना जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो ये तो हम लोगों ने अर्जा है, हमारे ही अर्जे हुए दुख हमको मिल रहे हैं। अब यही दुख हमको आपको जब भारी पड़ते हैं तो हम आप महादेव से अलग हो जाते हैं, और दुख को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी में लटपटाते रह जाते हैं। क्या करें, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे है, बेटा नहीं है, पति खिसियाते हैं, घर में बोलता है, शिव चर्चा करने से क्या मिलेगा, जाओ तुम करो, बहुत बड़ा महादेव का चेला हो गया, पैसा नहीं लेंगे। उससे भी कुछ लोग अगर बच गए तो गुरु भाई और गुरु बहन का शिकायत और ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर उससे बच गए कुछ लोग तो आप देखिएगा बहुत पुराने हो गए। पुराने का यही सब नजर है, नहीं वो चल पाए। कहते ना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वो ऊपर में दही है और बिल्ली उसको चुम नहीं पा रही, बार बार उछल रही है, गिर जा रही, बार बार उछल रही, गिर जा रही। अब वो बिल्ली क्या कर रही है, खंभा नोच रही है। अब उससे वो पकड़ में नहीं आ रहा है तो खंभा नोच रही। कहने का मतलब है हम चले थे शिव को गुरु बनाने, हम इस रास्ते पर चल नहीं पाए तो हम क्या कर रहे हैं, फलना गुरु भाई खराब है, फलना गुरु बहन गड़बड़ है, फलना गुरु भाई के साथ मत चलना,
वहाँ आज शिव चर्चा रखा है, तो चलो चलो ये वो शिव चर्चा हम लोग भी यहाँ रख दो। काहे कि आदमी को छेकना है, रोकना है, नहीं छेकोगे तो सब चल जाएगा, तो फिर महादेव का काम में हम लोग को कोई पूछेगा नहीं। हम लोग का भी सम्मान होना चाहिए, हमारा भी नाम होना चाहिए। हम इतना दिन के पुराना शिव शिष्य हैं, हमसे पूछ के कोई करना, हम जो कहेंगे वो करना। अमाट बमाट लांग फांग, सच्चाई बोल के जाएंगे हम कोई आपसे हम लोग ये करने नहीं आए। यहाँ मेरे परिवार लोगों ने जो कर पाया, बाजा लाया है, अपने पैसे से लाया है। आपके लिए हम टेंट नहीं लगा पाए, गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है हम लोग के पास, क्या करें। थोड़ी धूप कड़ी है, बर्दाश्त करें आधे घंटे, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, और सच्चाई तो शिव ही है, वहाँ झूठ बोलने से क्या फायदा है। तो जो लोग ठहर गए घोषणा करवा के, आधे से ज्यादा लोग यहाँ बैठे, करीब करीब लोग की घोषणा हो चुकी है, और जो लोग कुछ दूर चले 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उनके मन को भी जगत का जीव भाव खा गया, शिष भाव खा गया। अब वो क्या कर रहे हैं, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, इसको अलग अलग खेमा में बांट दिए। जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं कि शेखपुरा का एरिया है, इसमें नवादा को नहीं घुसना चाहिए। वो कुत्ता लोग होता है ना, कुत्ता, हम कुत्ता पालते हैं, 4-4 कुत्ते हैं हमारे पास, शौकीन है कुत्ते का, क्या करें, अपना अपना शौक है। तो कुत्ता जो होता है वो अपना इलाका में दूसरे कुत्ता को घुसने नहीं देता। वो पता कैसे चलता है, कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता का बहुत सारा चीज हमको पता भी होगा ना। वो क्या करता है कि अपने इलाका के कोना पर जाके पेशाब कर देता है, अब पेशाब करने के बाद उस इलाका में दूसरा कोई कुत्ता घुसना नहीं चाहिए, अगर घुसा तो झोल के मार दे। आप देखते होंगे कुत्तों की लड़ाई, कहीं ऐसी ही लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं हम। चले थे गुरु भजन को, होटल लगा कपार, महादेव को अपना बनाने चले थे, जहाँ न कोई जिला है, न कोई धर्म है, न राज्य है, न बड़ा है, न छोटा है। ऐसा समय था कि सबको मिला देना है, और ऐसा पानी बहाना है कि शिव शिष्यता का प्रवाह माने धारा बहता नजर आवे। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। हमारे मन में जो जगत के भाव भरे पड़े हैं, वो पुराने 20 साल 25 साल के लोगों को आप देखिएगा, और सबके आंख में एक आदमी गड़ेगा, मंटुआ, सबके आंख में। काहे तो नहीं खाता है, न खाने देता है, न पैसा लेता है, न लेने देता है, न माँ बहन के साथ गलत करने देता है, हर आदमी के साथ डांट खिंचिया के रखता है, नहीं कहता है कि सबको लेके चलो, सब अपने हैं, सब लोग इसके पास महादेव महादेव सब लोग मिलके करते हैं। काहे जाते हैं, काहे बैठते हैं, काहे खाते हैं, काहे एक साथे रखता है, इसको तोड़ो। तो आपके तोड़ने से टूटेगा। महादेव का जोड़ है भाई साहब, एगो फेविकोल का जोड़ हो जाता है तो उसको तोड़ने से नहीं टूटता है, ऐ तो महादेव का जोड़ है। 32 वर्ष तो हो गया हमको महादेव महादेव करते, अब कितना दिन रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो सच्चाई है उसी के साथ चले। जगत है, तरह तरह के लोग हैं, रहेंगे। कहा ही गया है संसार के बारे में कि मुंडे मुंडे मती भिन्ने, हर आदमी का दूसरे आदमी से रेखा नहीं मिलता है, इसीलिए आधार कार्ड में अंगूठा लगवाया जाता है। दूसरा का अंगूठा लगेगा नहीं, उसी का लगेगा। हर आदमी का गुण एक दूसरे से नहीं मिलता है, हर आदमी एक दूसरे के स्वभाव से अलग होता है, और इन सभी स्वभावों को जो एक साथ धारित करता है उसे शिव कहा जाता है। शिव के बारे में आप कहते हैं कि समस्त संकीर्णताओं में, समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना शिव है। विसंगति मतलब अभी हमने बताया, न किसी का चेहरा मिलता है, न किसी का अंगूठा मिलता है, न किसी का भाव मिलता है, न किसी का विचार मिलता है, न किसी का रूप रंग मिलता है, न किसी का खान पान मिलता है। और ये सभी विसंगतियों में
संगति की स्थापना शिव है। वह शिव क्या है? इन सभी विसंगतियों को धारित करके बैठे हैं। इसीलिए उनके पास चूहा है, मोर है, बाघ है, बैल है, सांप है, सब एक दूसरे का दुश्मन है। लेकिन शिव के पास बैठा हुआ है तो सबकी दुश्मनी खत्म हो गई है। सभी विसंगतियों में संगति की स्थापना उसी शिव के शिष्य है ना हम। तनिक विचार करिएगा कि नहीं करिएगा? कैसे आगे बढ़ेंगे हम? कैसे वापस चलेंगे हम? महादेव का कोई जिला होता है? जिला का आदमी बनना है कि महादेव का आदमी बनना है? तो महादेव के आदमी बनने की दिशा में जब बढ़ेंगे तो जिला पीला खत्म, जात धर्म खत्म, ऊंच नीच खत्म, भेदभाव खत्म, तब ना एक कदम आगे। तो आप जैसे आगे बढ़े आपका मन पीछे खींच लिया। अब हम आप तो जिला के आदमी हो गए हैं, हम आप तो भैया के आदमी हो गए हैं। हमारा आपका गुरु तो कोई क्षेत्र का गुरु भाई हो गया है। आप गौर करिए महादेव कैसे कैसे छूट गए हैं। सो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भाई आपको साथ हम शेयर करें। आपका कोई गुरु भाई गुरु हो गया है, कोई गुरु बहन गुरु हो गई है। महादेव गुरु नहीं रहे आपके। अब गुरु भाई जो कहेगा वो करेंगे, भैया जो कहेंगे सो करेंगे, महादेव जो कहेंगे वो नहीं करेंगे हम। महादेव ने कहा लोगों को महादेव से जोड़ो, महादेव ने कहा मन ही मन दया मांगो। और मैं बताऊं कि गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। आप हैं, आपके गुरु महादेव हैं। तो हमने क्या किया कि तीसरे को घुसा लिया है हम अपने महादेव और अपने बीच में। भैया जी का चेला हो गए, दीदी जी का चेला हो गए। अब लोग आ रहे हैं तो चंदा पैसा साहब शरीर में नहीं है ना, तो डर खत्म हो गया ना आदमी को। लेकिन हम लोग दिन रात डरते हैं, शरीर में नहीं है लेकिन है वो। आपने उनका दर्शन नहीं किया तो हम लोग क्या करें? आप उनसे मिलने जाते थे, यहाँ बैठी हजारों मेरी गुरु बहना साहब हरिंद्रानंद जी को देखा है, उनका दर्शन किया, उनके वचन को सुना है, उनका आशीर्वाद लिया है। बहुत लोग हैं बैठे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? थोड़ा बहुत भी उनका विचार आपने हम में उतरा क्या फायदा हुआ? दर्शन तो हम लोगों ने किया लेकिन हरिंद्रानंद जी का दर्शन नहीं कर पाए। जिस पर वो बराबर कहा करते थे, लोग कहते थे आपका दर्शन करने आए हैं, क्या साले तुम मेरा दर्शन कर पाओगे? सांप का दर्शन किए हो? कब जी नहीं? तो जानते हो सांप का दर्शन कब होता है? जब सांप काट लेता है तब सांप का दर्शन होता है। काट लेगा तब ना कहीं अरे बाप रे बाप बड़ी लहर है एकरा में। वैसे ही हरिंद्रानंद जी का दर्शन कब होगा? जब हरिंद्रानंद जी का विचार आपके दिल में समा जाएगा तब हरिंद्रानंद जी का दर्शन होगा। कहाँ हम उनके कहे बातों पर चल रहे हैं, और जो लोग चल रहे हैं वो निकल गए, जा रहे हैं लोग। मैं बताऊं बहुत ऐसे गुरु बहन हैं, गुरु भाई हैं जो लौट रहे हैं महादेव के पास। साहब दीदी बैठे हुए हैं वहाँ और बहुत आराम से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बहुत शांति है वहाँ, कुछ भी नहीं है, इतना अच्छा जगह है उन्होंने रखा हुआ है, हम ही आपके लिए रखा हुआ है। तो हम आपने उनका दर्शन नहीं किया, हम लोग तो बैठे रहे, आसमान से चमत्कार, धरती से चमत्कार देखते रहे, अपनी आंखों से कितने चमत्कार देखा है हम लोगों ने, क्या नहीं देखा है वहाँ। और वो शरीर छोड़कर चले गए। अब क्या है कि जिसको जहां बुझा रहा है वहां लोगों को अपने बस में, अपने चक्कर में फंसा रहा है। काहे कि मरेगा तो लोग जानना चाहिए ना कि फलाना महादेव का चेला था, महादेव गुरु है ये कोई नहीं जाने, लेकिन फलना महादेव का चेला था ये जाने।
तो कैसे जानेगा? आपको हमको फंसा के रखेगा तब न जानेगा। और हम आप भी बुद्धू रह गए कि महादेव को पकड़ नहीं सके, हरिंद्रानंद जी के बातों को पकड़ नहीं सके, और आदमी के चक्कर में फंस गए और आदमी के साथ चलने लगे, आदमी के पीछे चलने लगे। आदमी ही हमारा गुरु हो गया और उस दिशा में बढ़ गए हैं। और समय कम है, उम्र बहुत कम है हमारे आपके पास, जाने का वक्त आ रहा है, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान रखिए। नहीं ध्यान रखिएगा तो ये तो मृत्यु लोक है ही, मरना तो है ही। आत्मा फिर भटकेगी 84 लाख योनियों में, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। हमको आपको भटकना चाहिए, जैसा हम करेंगे वैसा घर मिलेगा। जाना हो तो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ शिष्य बन के भी हम महादेव की ओर नहीं जा पा रहे, जगत की ओर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने घोषणा करवाया, कुछ दिन तक ठीक चले, छोड़ दिए। जगत का भाव, जीव भाव उनको अपने बस में कर लिया। कुछ लोग चल भी रहे हैं तो कर क्या रहे हैं कि भैया जी और दीदी जी की बात कर रहे हैं, महादेव की बात नहीं हो रही, महादेव से जुड़ाव की बात नहीं हो रही। भैया जी की बात हो रही, दीदी जी की बात हो रही। भैया जी ये कहे, दीदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। अब फलना भैया आएंगे, 500 रुपया चंदा लाओ, 200 रुपया लाओ, कभी 20,000 लाओ, कभी 20 लाख लाओ, कभी फलना भैया आए हैं तो मुर्गा बनाओ, तो 4 व्हीलर बनाओ। 4 व्हीलर कहते हैं खस्सी को और 2 व्हीलर कहते हैं मुर्गा को। तो कभी बड़ा गुरु भाई आएगा तो 4 व्हीलर बनाओ। तो अब वो आएंगे, दूर से आए हैं तो गाड़ी का भाड़ा 5,000 रुपया देना है, तो उनको कपड़ा लगता देना है, शिव चर्चा करवाना है, तो भैया जी दीदी जी का सेवा में लगे रहना है और जो जो कर सकते हैं सो करेंगे। महादेव चुपचाप बैठे हुए हैं कि कोई आएगा तब न उसको हम अपना चेला बनाएंगे। इतना कोई आइए नहीं रहा है मेरे पास, इतना सब उधरे में मुड़ गया है। अपना विवेक का ध्यान भी नहीं रखता है, अपना अकील से भी नहीं चलता, और काम हम लोग अपना अकील लगा के करते हैं। कोई कह देगा कि कूद जाओ तो देखेंगे ना कि पानी है कि कादो है कि मट्टी है कि गड्ढा है। कोई कह देगा तो कूद जाएंगे, वहां हम ध्यान रखते हैं। कोई कह देता है कि हमको अगर कोई कह दे कि तुम्हारी पत्नी को देखे हैं रोड पर किसी लड़के से बात कर रही थी, मेरी पत्नी दूसरे देश की है, मेरी वो जब से घर में आई है ड्यूटी से बाहर नहीं निकली। जब हम ही कहीं ले जाते हैं या साहब के पास मिलने जाती है तभी निकलती है वो, नहीं तो बाहर नहीं निकली है। तो कोई कह दिया और हम मान लिए कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि मेरी पत्नी कहाँ गई होगी कि नहीं गई होगी, मेरा बेटा कहाँ गया है कि नहीं गया। वहां हम बुद्धि लगा लेते हैं कि जाओ जाओ तुम गलत बोल रहे हो, हम समझते हैं। लेकिन महादेव के मामले में हम लोग थोड़ा सा भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए फंस गए, गाड़ी फंस गया। शिव चर्चा में, शिव चर्चा करने से हम शिव के शिष्य नहीं होंगे। अरे चेला तो मौन बनता है, रिश्ता तो मौन बनाता है, बेटा तो मन मानता है, मन रोता है अपने अपनों के लिए और तब वो कोई अपना होता है। मन याद करता है उसको तब उससे मोहब्बत की बात होती है। मन किसी के लिए तड़पता है तब उसके लिए दिल व्याकुल होता है और रिश्ता चलता है। तो रिश्ता तो मन बनाता है, ये शिव चर्चा थोड़ी रिश्ता बनाएगा। आप आए हैं, आज शिव चर्चा हो रहा है, खत्म होगा आधे घंटे में, घर चल जाइएगा। फिर वही बकरी छकरी, बेटा मेहरारू, पैसा दौलत, गाड़ी मकान बंगला, अमाट बमाट, फिर फंस गए उसी में। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, जाने का समय आ रहा है। महादेव ला कर दिया बड़े गुरु भाई और कहा कि तुम अपनी यात्रा पर बनो, चलो उधर। चेला मन बनेगा, मन ही मन ये रिश्ता गहरा करोगी। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। अब हम कहाँ जाए महादेव, हम पापी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं आपके हैं। आप हम पर दया नहीं करिएगा तो हम कहाँ जाएंगे महादेव। अपनी महादेव को छोड़िए और हरिंद्रानंद जी के महादेव को पकड़िए, क्योंकि आपका महादेव गुरु महादेव नहीं है। आपका महादेव बेटा देने वाला महादेव है, धरती का सुख देने वाला महादेव है, भोला बाबा है। वो बोल बम के नारा है, बाबा एक सहारा है। जाएंगे हम बाबा धाम, अगले रविवार को शिव चर्चा है, वहां भी जाते हैं, मेरा घर भी वही है।
तो लोग जाते हैं कांवर लेके, काहे के लिए जाते हैं? महादेव से प्रेम है इसके लिए जाते हैं। धसोड़ा धसोड़ी मारा पीटी मंदिर में चलता रहता है। महादेव एक दिन खिसिया आ गए बाबा धाम वाला और कह दिए कि हमको कोई छूने नहीं आएगा। ये सब बहरूपिया है ससुरा, एको वो प्रेमी नहीं है, सब भिख मंगा है, मांगने आता है, कोई प्रेम करने नहीं आता है। और आप देखते होंगे कि अब बाबा धाम में क्या हो गया, मार मचान बना बना के सीकड़ में बंद कर करके वो आदमी को ले जाता है। अब बाहरे में वो अर्घा में पानी ढाल दीजिए, महादेव पर चल जाएगा। आप महादेव के घर में नहीं जा सकते, ये एकदम हकीकत है। आप देखिए ना, जबकि हजारों साल से आदमी उनके पास जाता था, उनको छूता था, वो जब बैठता था माथा नेवाता था, संतोष होता था। असे अब क्या हो गया, ये बाहरे वो पित्तर के तमहेड़ी में डाल दीजिए, आपका पानी चल जाएगा, वहां नहीं जाइए उनके घर में, वो माना नहीं है, कोई नहीं आवेगा मेरे पास। काहे? कोई प्यार नहीं करता है, जो आता है दिन रात भीख मंगई करता रहता है। अरे महादेव पर भरोसा रखता, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। वो तो महाराज का दरबार है, वहाँ तो बंटता रहता है, वहाँ तो भीख मंगा चिकन चिल्ली खाता है। हम देखे हैं देवघर में सावन में कभी चल जाते हैं घर तो देखते हैं दिन भर मांगा भीख मंगा, हाथ छूट है, बुढ़िया है, बाबा नगरिया आइला बम, दिन भर मांगा। और शाम में उसका डेरा लगता है दर्शनिया के पास। गया डेरा में, मोबाइल निकाला इतना बड़ा 18,000 वाला, भीख मंगवा, फोन किया, हेलो हाँ संगम होटल, हाँ जरा 5 गो पराठा और चिकन चिल्ली एक पैकेट लेते आना फलाना जगह इतना नंबर में। हम बैठ के देख रहे हैं भीख मंगवा को चिकन चिल्ली या परोठा आ रहा है ऑर्डर से। हद हो गया, ये वही महादेव है। काहे? तुम जानते हैं कि इसका कोई नहीं है, बेचारा भूखे मर जाएगा। हम उसको पूछे कि हो तुम चिकन चिल्ली खा रहे हो, परोठा खा रहे हो? कहा हाँ खेबे ना है, दिल के हमरा भोला बाबा तो तू खाए नहीं बाबू, हम खाए, हम देखे आए, देख के मेरा आंख फटते रह गया कि बताइए महादेव है, इनके दरबार में भीख मंगा चिकन चिल्ली या परोठा खा रहा है। एको बार मंदिर में नहीं गया है, वो खाली रोया है, गिड़गिड़ाया है, महादेव का नाम लिया है और उसकी झोली भर दी गई है। लेकिन एक हम लोग हैं कि वहां भी जाते हैं तो मंदिर में उनको तंग करते हैं। कोई नहीं पूछता है कि क्या हालचाल है महादेव, कैसे हैं आप, आपका तबीयत ठीक है? अरे कोई बाप चाहता है ना कि बेटा हमसे हमारा हालचाल पूछे, वो हमारे जगत पिता है ना, हम सभी बच्चे हैं ना उनके, तो कभी कभार हालचाल भी तो पूछना चाहिए कि जब तब ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो। हमारी माँ भी गई मांगने, 7 वो बेटी हो गई, एक को बेटा नहीं हुआ, माथा पटक के फोड़ ली, तो कोई बूढ़ा आया तब ठेल दिया उसको। कहते हैं लोग जो जो तेरा बेटा हो, तो बेटा हुआ तो महादेव हुए के हो गया, ससुरा उसका हुआ भी नहीं, बारी फेरा। तो वो स्थिति है, वहां मिलता सबको सब कुछ है, लेकिन हम आप वही महादेव को अपना बनाने चले हैं और उस दिशा में चले तो हुआ क्या, अब शिव चर्चा भी जब हम करने लगे तो यहाँ ज्ञान मांगने के लिए गुरु बनाए थे, शिष्य बने हैं। जो लोग बच गए हैं अभी भी कुछ शिव शिष्य इलाके में शिव कार्य कर रहे हैं, उनका काम क्या हो गया, अब वो इलाके में शिव चर्चा में क्या कर रहे हैं, शिव चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, सूत्र कह रहा है कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हो जाए, इसलिए हम पर दया करिए, हमको चेला बना लीजिए, मेरा मन आपको अपना समझे, दया कर दीजिए। लेकिन अब क्या हो गया, वहां भी जीव भाव नहीं छोड़ा, वहां क्या हो गया, महादेव आप मेरे गुरु हैं, तनी हमारे बेटिया के बियाह हो जाए, दया करवा दीजिए महादेव, तो आपका चर्चा करवा देंगे। डूब गई भैंसिया पानी में, जो बचा वो हो गया, एको आदमी नहीं बचा है। माफ करिएगा, बुरा नहीं लगना चाहिए, परिवार से परिवार की बात करने आए हैं हम,
एक आदमी भी नहीं बचा जो महादेव को अपना बनाए और शिष्य का भाव दे। जैसे जिए भूखे रहे, भीख मांग के खाए, महादेव जैसे रखे मेरा कर्म फल है, हम जैसे जिए रहेंगे, लेकिन जो महादेव ने कहा है वही करेंगे। महादेव को चाहते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, महादेव जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे। महादेव तू दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे। ये है महादेव का चेला। हम आप हैं क्या? अपने मन को टटोल के देख लीजिए। अब शिव चर्चा में क्या हो रहा? वो जमाना था कि शिव चर्चा में सप्ताहिकी में लोग बैठते थे और 3 घंटा बैठते थे और लगातार बैठते थे। आंख बंद रहता था, मन महादेव में रहता था, दिल तड़पता रहता था, मन महादेव से गिड़गिड़ाता रहता था कि हमरे पर दया कर दी है महादेव। हे महादेव, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं। हे महादेव, इस दुनिया में अंधेरा अंधेरा, तू ही तो कोई राह दिखा। हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, कर दे हम पर थोड़ी दया। यह दया की याचना भीख मांगते रहते थे, बैठे रहते थे। और शिव चर्चा खत्म होता था तो महादेव को प्रणाम करके अपना घर जाते थे। अब पुराने हुए तो क्या हुआ? शिव चर्चा 12 बजे से 3 बजे तक चल रहा है। जितना पुराना है वो उतना लेट से आवेगा। नैकन अदमियन बेचारा एगो दूगो पहले जाएगा, हरा भोला गरीब बोरा बिछा के करेगा। जो और 15 बरस वाला है वो 1 बजे आवेगा, जो 20 बरस वाला है वो 2 बजे आवेगा, और जो 25 बरस वाला है उसको समापन करना है ना, उका लगी आ गई। वो पुराना है ना, बाही उही चढ़ेगा, जरा मोछ ऊछ उठाएगा, जरा पानी उनी 4 गो लेके खड़ा रहेगा, भैया एल्थी है, भैया एल्थी है, भैया एल्थी है। तो काहे के लिए पहले आएंगे? इज्जतिया खराब हो जाएगा ना। महादेव के इज्जत थोड़े करना है, अपना इज्जत बढ़वाना है, अपने लिए करना है शिव का चर्चा। वो आवेंगे 2:45 बजे और तब चर्चा करेंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। और जो जितने पुराने हैं जैसे शिव चर्चा करेंगे, चर्चा करते जाएंगे और घर चलते चले जाएंगे। कोई नहीं बैठेगा महादेव के चर्चा में। ये तू चेला है कि झमेला है? ये कौन चेला का लक्षण है? ये किसका चेला है? ये क्या सीखता है? यही सिखलाए हैं हमको आपको साहब हरिंद्रानंद। इसीलिए दीदी नीलमानंद अपने शरीर का आहुति लगा दी है, शरीर को जो दे दी है। हम लोगों ने तो घर में बैठ के देखा है, हम लोग तो उनके हाथ से खाना खाए हैं। हम लोग तो बहुत बेचैन रहते थे, वो शरीर में रहती थी तब। कब क्या कहेंगे कुछ पता नहीं। शक्ति है, वो माँ भगवती का स्वरूप थी। एक बार साहब का सुपारी खत्म हो गया, पान खाते थे, बराबर पान का आदत है उनको। बैठे हुए थे हम लोग पटना में। उन्होंने कहा कि साहब का आने का टाइम हो गया है, 5 बजने जा रहा है। हम की तब तो उनका सुपारी खत्म हो गया। हम की तो जाए पड़ेगा पटना सिटी, 1 घंटा लगेगा। अदूर पटना सिटी नहीं जाना है, लो 100 रुपया दुआरिया पर रख दो, दुआरिया पर रख दो और कहो कि जे साहब के सुपारी खत्म हो गया है, लाके दो। तो हम लेके पैसा बैठल है, मने मने कह रहे हैं कि कौची करती है, ₹1 बार रख दे, उड़ी आ जाएगा, आई पाए फिर कहे रे तू न सुने है, हमनी से ठेठ में माए है, तू न सुने है, हमनी तो पैसा उड़ी आ जाते ना। तोरा जितना कहे कहो जाके वो बुझाते भन भनाते पैसा ले जाके दुआरी पर रख दी। तो कहेगी भाई ये है आंधर बही करवा, हमरा जना हो कोई नहीं, लाके सुपारी रखो, साहब हरिंद्रानंद आ रहे हैं और मेरा रोवा खड़ा हो जाता है। ऐसे मैंने हजारों अनुभूतियां, चमत्कार हमने उस घर में देखा। 10 मिनट नहीं बीता, साहब का कतरन सुपारी खाते थे। कतरन सुपारी का पैकेट 12 रुपया जो लौटा 100 पोलोथीन पर रखा हुआ है। दीदी कही कि उठा के ले आओ। कहाँ से ले आओ? कोई आवेगा तो पैसा मुझे रखल है, पगला जाके देखो सुपारी रखल है। अब हाथ कांप रहा है, सुपारी के लाया, कैसे लाया, आई बाई चकराए। मैंने ऐसी शक्ति स्वरूपा गुरु भाइयों को खाना बना के खिला रही है, गुरु बहनों का दुख दूर करने का रास्ता बता रही है। जिसको साड़ी नहीं है उसको बक्सा में से वो साड़ी निकाल कर दे रही है, जिसको भाड़ा नहीं है उसको भाड़ा दे रही है, जिसको बहुत तकलीफ है। हम देखे एक आदमी अपना बच्चा लेके आया, 2 गो मूड़ी था उसको, 1 गो कंठ में 2 गो मूड़ी था। अब पूरा भारत इलाज करवा के थक गया, कहीं ठीक नहीं हुआ। तो कोई कहा कि जो वहाँ एगो शक्ति स्वरूपा रहते हैं वही कुछ करेंगे। आया साहब धार के भगा दिया, नीचे लुकाल था, साहब ऑफिस चल गए।
गया दीदी ये है, वो बेटा है दीदी, कोई उपाय कर दे दीदी। दीदी तो शक्ति स्वरूप साहब डांटते थे कि इतना दुख तकलीफ आप दूर करते हैं, आपके ऊपर पड़ने लगेगा, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो बोली उसके पिताजी को कि महादेव का काम करिएगा, तो हाँ दीदी जितना कहिए, तो रोज 100 घोषणा करिएगा, तो हाँ दीदी रोज करेंगे। अब वो कहीं की जाओ, ये वो बेलपत्तर दी ऐसे ऐसे करो करना, इसको महादेव पर चढ़ाना और उसमें ये पीस के मिला के और रोज बच्चा को नमक शिवाय से पिला देना और 100 घोषणा रोज करना। 3 दिन लगा उसको, 100 घोषणा दौड़ के करना, लाखों रुपया खर्चा किया था, ठीक है नहीं होता था। डॉक्टर बोलता था कि एगो मूड़ी काटेंगे तो अरे कंठ कट जाएगा, तो लेके मर जाएगा। रोज घोषणा किया। तीसरा दिन होते होते क्या हुआ कि वो बेलपत्र पिला के बच्चे को सुलाया बेड पर, और जब सुबह बच्चा जगता है उठता है तो एगो मुड़ी तकिए पर रह जाता है और एगो मुड़ी लेके वो खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे अनुभूतियां हम लोगों ने देखा है, उस शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के साथ देखा है। इतना प्यार करती रही है वो लोगों से, अपने शरीर को खपा दिया, जरा सा अपना होश नहीं रखती थी वो, लोगों का जूठा मांगती थी वो, राजा की बेटी थी वो, उतना बड़ा अफसर की पत्नी थी वो, तनिक सा मुख मलिन नहीं होता था उनका, लोगों का इतना दुख दूर करती थी, लोगों के लिए इतना करती थी। काहेला तो महादेव के काम करेंगे, लोग आगे बढ़ेगा, लोगों का तकलीफ कम होगा तो महादेव की ओर बढ़ेगा। अरे मेरी बहन, कभी तुमने कभी किसी का आंसू पोंछा है तो ये कैसे होगा? अरे शिवशिष्यता दर्द है, अनुभूति है। सीखो ना अपनी दीदी माँ से, सीखो ना अपने साहब हरिंद्रानंद से, जिसने अपने प्राण की आहुति लगा दी। अंतिम समय तक वह कहते रहे, मैं था वहीं जब वो भर्ती थे पारस अस्पताल में, वही था मैं, लगातार था। और वहां से निकाल के उनको स्ट्रेचर पर दूसरा अस्पताल पल्स ले जाया जा रहा था और वो जाने को तैयार नहीं थे। कुछ कारण था, हो गया था, वो बात मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। वो जाने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि हमको उपवन में ले चलो, हम गुरु भाई बहनों को कुछ देना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर नहीं कहा कि नहीं, और घर के लोग भी नहीं कहे। तो जैसे उनको स्ट्रेचर पर निकाला गया, मैं अंदर भी जाता रहा जहां वो आईसीयू में भर्ती थे, और 3 दिन से कुछ नहीं खाया है वो हरिंद्रानंद, सलाइन पर है वो, लेकिन दर्द देखो उसके दिल में महादेव के लिए और गुरु भाई बहनों के लिए। हाथ उठा के, और चारों तरफ भीड़ है, लोग रो रहे हैं अश्रुधार, उनको देख के छटपटा रहे हैं कि क्या हो गया साहब हरिंद्रानंद, कैसन हमारे बाप हो गया। और तब भी वो हाथ उठा के लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम लोग ठीक हो ना, अरे कुछ खाना खाए हो? साला पत्थर भी रहेगा तो उसके समय धड़ा के रो जाएगा, जो खुद नहीं 1 हफ्ता से खाया है, जो दर्द में दिन रात अस्पताल में से लेटा हुआ है, वो गुरु बहनों भाइयों को पूछ रहा है इशारा करके कि तुम लोग कुछ खाए हो। यही दर्द है, यही शिव की शिष्यता है, यही महादेव का चेला है, यही गुरु भाई और गुरु बहन होगा, इसके सिवा वही शिव की शिष्यता नहीं है। यहाँ आपको हमको अगर चलना है तो हरिंद्रानंद जी के अनुसरण बातों का करना होगा, उनके पीछे चलना होगा, उनको अपना इस रास्ते का मार्गदर्शन बनाना होगा, उनके पथ पर ही चलकर शिव तक हम लोग पहुंच सकेंगे। दीदी माँ ने अपनी जिंदगी दे दी, दूसरों का कैंसर ठीक कर दी वो, और खुद कैंसर के बीमारी से चली गई। वो लोग शिव के शिष्य बने, आज शिवकाल जितना बढ़ा, साहब दीदी के शरीर और प्राण की आहुति देने से इतना बढ़ा है। हे मेरी बहन, हे मेरी माँ, हे मेरे भाई, क्या तुम भी दर्द रखते हो शिव शिष्यता में? क्या तुम भी तड़प रखते हो शिव महादेव के लिए? क्या तुम्हारे दिल में भी दर्द है गुरु भाई बहनों के लिए? क्या तुम्हारा दिल भी रोता है अपने महादेव के लिए? अगर ऐसा है तो तुम महादेव का चेला हो, अगर ऐसा नहीं है तो आपके रास्ते बदल गए हैं, अपना
रास्ता ठीक करिए और सही दिशा में चलिए। शिव चर्चा शिव के लिए कीजिए, बेटा हो जाए इसके लिए चर्चा, पैसा हो जाए इसके लिए चर्चा, घर मकान हो जाए इसके लिए चर्चा, गाड़ी मोटर हो जाए इसके लिए चर्चा। जन्मदिन के लिए शिव चर्चा मत करिए, शिव के लिए शिव चर्चा करिए, प्रेम करिए उनसे, अपना समझिए उनको। आप जितना अपना समझिएगा महादेव आपको उतना अपना समझेंगे। यहाँ समझने का खेला है और सब कुछ मिलेगा महादेव के दरबार में। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। मैंने देखा है बोरा ढोने वाले आदमी को जो ट्रेन पर बोरा चढ़ाते थे, साहब हरिंद्रानंद ने उसका घोषणा किया है मेरे सामने। मैं जगह और आदमी का नाम नहीं बताऊंगा और आज मैं आपको बताऊं, उसको बोला कि जाओ तुम लोगों को शिव शिष्य बनाना। बोरा ढोने वाला कहा मालिक ये सुनते ही हमारे बात। साहब बोले मैं कह के जा रहा हूँ, जाओ लोग सुनेंगे तुम्हारी बात। और वो बोरा ढोने वाला दिन भर बोरा ढोता है और शाम में 2 घंटा लोगों को शिव शिष्य बनाता है। रोज कम से कम 400-500 आदमी का घोषणा करता है। आज उस बोरा ढोने वाले को 12 गो अपार्टमेंट है, फ्लैट नहीं अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट में कम से कम 75 गो फ्लैट रहता है। 12 गो अपार्टमेंट है, गाड़ी है, मकान है। और साहब हरिंद्रानंद के नाम पर एगो स्कॉर्पियो खरीद के रख दिया है, चढ़ता नहीं है। हम लोग गए तो निकालते का नहीं, उधर ताकवा मत करिए, छोड़ दीजिए, भैया का गाड़ी है। इतना पागल है प्यार में। और महादेव ने सब कुछ दिया है और अपने पैदले अभी तक चलता है। वह साहब हरिंद्रानंद के बताए रास्ते पर तो चलकर देखिए। हमने देखा है दर्द उनके दिल में आपके लिए कितना है। हमने देखा है एक दिन एक गुरु बहन फटी हुई साड़ी पहन के साहब के पास आ गई। वो साहब ने उनको देखा और पूछा कि अरे तुम्हारे पास दूसरा साड़ी नहीं है? रोज दिन भर शिव चर्चा करती थी वो। आज से 20 साल पहले की घटना है। दिन भर शिव चर्चा करती थी वो और वो मुड़ी झुका दी, रोने लगी। उनके पास दूसरा साड़ी नहीं था, गरीब थी वो। रोज 100-200 घोषणा करती थी और खाने में क्या खाती थी? बगल वाली दीदी के यहाँ एगो बर्तन रख देती थी कि भात बनाइएगा ना तो मार इसी में दे दीजिएगा, और उसी मार में नमक डाल के पीती थी। एगो खगड़ा का झोपड़ी था, साड़ी भी फटा हुआ था और 200 रोज 300 घोषणा करती थी। साहब के पास आई, साहब ने कहा उसका बदन दिख रहा था, ब्लाउज भी फटा हुआ था, सारा शरीर दिख रहा था। साहब ने कहा दूसरा कपड़ा नहीं है? वो आंख नीचे करके और रोने लगी। और उसी समय हरिंद्रानंद जी की आंखें बंद हो जाती है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ इन सारी चीजों का। और चुप हो गए वो। हम लोगों ने सोचा जरूर कोई काम हो रहा है, चुप हो गए। 15 मिनट तक उनकी आंखें नहीं खुली और उसके बाद वो लौटे। और बाद में हम लोगों ने शाम में पूछा कि जी अपने कहाँ के लिए रहे? तो खिसियाते थे, गाली देते थे। हम लोग को जिसको प्रेम करेंगे उसको गाली भी देंगे तो अच्छा लगता था। और अंत में उन्होंने बताया, कहा मैंने महादेव को कहा कि वाह महादेव, इस धरती पर जो 2 नंबर का काम करे, जो गलत काम करे, धंधा करे, जो दूसरों को लूटे, जो दूसरों को बर्बाद करे, छीने झपटे, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाए, उसके लिए 10-10 गो मकान, उसके लिए खाने के लिए दिन रात तरह का व्यंजन, उसके लिए बक्सा भर के कपड़ा। जो आपका काम करता है उसके बदन पर एगो साड़ी या ब्लाउज नहीं है, फटा हुआ है। वो गांव जाती है और लोग उसका शरीर देखते हैं, फटा हुआ है कपड़ा। आपका काम करता है, खाने के लिए नहीं है, मार पीती है दूसरे के घर में और आपका चर्चा करती है और घोषणा करती है। वाह महादेव, हम सुने थे कि आप दयालु हैं, आपको दया आता है, लेकिन आप तो दया भी नहीं करते। ऐसे लोग हैं आपका काम कर रहे हैं। महादेव हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, आप बोलते क्यों नहीं हैं? और तब महादेव ने कहा था, हरिंद्र जाओ, मैं वचन देता हूँ इस मृतलोक पर जो लोग शिव की सेवा में लगे रहेंगे, जो लोग महादेव का काम करेंगे, जो लोग महादेव के से लोगों को जोड़ेंगे, मैं महादेव वचन देता हूँ कि इस मृतलोक पर उनको खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत की कमी नहीं होगी।
और ये वचन आज फलीभूत हो गया। आज मैं देखता हूँ कि पहले से गुरु भाई बहनों का रहन सहन, खान पान, जीने का व्यवस्था बदल गया। उसी समय से ये महादेव ने वचन दिया। ये सिर्फ की चर्चा है। यहाँ मैंने कहा कोई बाबागिरी नहीं है, यहाँ कोई जंतर ताबीज बेचने वाले लोग नहीं है, हम सब परिवार के लोग हैं। महादेव से मांग कर दिया उन्होंने, और आज किसी का साड़ी फटा हुआ नहीं है, आज किसी को रोटी की कमी नहीं है, आज किसी को छत की कमी नहीं है, मगर महादेव उसके नहीं हो सके, वो महादेव का नहीं हो सका। यह दर्द हम लोगों को है, आपको भी होना चाहिए। आप महादेव के होने चले थे और जगत के हो गए, संसार के हो गए। आप महादेव को बेच रहे हैं। महादेव के नाम पर हमको बेटा हो जाए दया कर दीजिए, हमको घर बन जाए दया कर दीजिए तो चर्चा करवा देंगे, और महादेव को तंग कर रहे हैं, घर और बेटा ले रहे हैं, और खीर पूरी या तस्मई बन रहा है। हमारा गुरु बहन सब जा रही है और खा रही है शिव चर्चा के नाम पर, वो भी अपने महादेव को बेच दिया, और आप भी अपने महादेव को बेच दिए। अरे सब कोई बेच के भजा लिया। अरे एक आध आदमी तो बच जाता जिसका दिल महादेव के लिए धड़कता, जिसके मन में महादेव रहते, जिसकी आंखें महादेव के लिए रोती, जिसका मन महादेव के लिए तड़पता। ऐसा होता, काश ऐसा होता, और यही महादेव का चेला होता। यही रिश्ता हमारा आपका महादेव से होगा। इसलिए मत तंग करिए उनको, वो इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप रख नहीं पाइएगा। मैंने देखा है गुरु बहनों भाइयों को कहते महादेव भोग के भोगाधिपति हैं, इतना भोग देते हैं। ये गुरु भाई मेरे साथ चलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इतना काजू किशमिश खाना पड़ा। मैं तो खाता नहीं हूँ, भोरे भी काजू किशमिश, दोपहरियों काजू किशमिश, शाम के भी काजू किशमिश। गुरु बहन है, भाव में आ गई, ले भैया खाइए भैया, आपका मुंह सूखल है, हम काहेला खाएंगे। दिन भर में एगो दूगो रोटी मेरा भोजन है, हम खाते उठते ऐसा नहीं है। लेकिन करत लीला सेवक सिद्ध स्वामी गुरु भाई लोग को देते चले गए। अब माल भुंजा ऐसा फाँकते चले गए। बिहान क्या हुआ कि लगातार 18-20 गो लेटरिन हुआ जार के। अब शाम को हम बोले कि चलो भैया काजू किशमिश खाना है, भैया गलती हो गया, अब नहीं खाएंगे। काहे नहीं खाओगे यार, काजू किशमिश मिलता है किसी को, महादेव का दया है, मार ले जाता। नहीं भैया हमको माफ कर दीजिए, देखिए ससुरा को भोग दिए, लेकिन अब हाथ जोड़े हुए हैं कि अब हम नहीं खाएंगे। तो महादेव है, आपको इतना देंगे कि आप रख नहीं पाइएगा। हम लोगों ने देखा है, मांगिए मत, रिश्ता खराब मत करिए, संबंध बने रह दीजिए, विश्वास रखिए महादेव पर। सब कुछ देते हैं वो, सबको देंगे वो महाराज है, उनके दरबार में तो दिन रात बढ़ता रहता है। तो क्या अपने शिष्यों को भूखा रखेंगे? अपने शिष्यों को बाल बच्चा नहीं देंगे? अपने शिष्यों को कपड़ा नहीं देंगे? थोड़ा भरोसा तो रखते, थोड़ा प्यार तो रखते। लेकिन क्या कहें, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जगत का जीव भाव आपको अपने आकर्षण में ले लिया और शिव शिष्य बनने चले थे। जगत का माया खींच लिया, शिव चर्चा बंद हो गया। शिव चर्चा सप्ताहिकी में 1-2 आदमी जाते हैं, घर की चर्चा होती है तो ठस भीड़ रहता है। काहे के लिए? तो यही से गुरु बहन को वहाँ जाना है, और घर में खाना है, महादेव ने दिया है, लेकिन छोड़ के उसके घर में आज मनौती चर्चा है, पूरी तस्मई खीर आलू दम बनेगा। इस भाव में भीड़ लगा है। महादेव के लिए भीड़ नहीं है, पूरी खाने का भीड़ है, तस्मई खाने का भीड़ है, बेटा लेने का भीड़ है, घर बनवाने का भीड़ है, दौलत मांगने का भीड़ है। हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। इस भाव के संवाद पर किसी व्यक्ति की मानसिक स्तर का भीड़ नहीं है, और धोखा हो रहा है। भाई बहन, अभी भी अपने रास्ते को सुधार लीजिए, जो समय बचा है उसको ठीक कर लीजिए, सही दिशा में चलिए। महादेव तैयार है, साहब दीदी का आशीर्वाद है, निकल चलिए। इस बार शरीर मरेगा, शरीर जन्म लिया है, महादेव का चेला नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरती है।
है, मन नहीं मरता है, मन चेला होगा, हम जिंदा अपने घर निकल पाएंगे। इसलिए होशियार होइए, मन नहीं करे तो भी शिव चर्चा में जाइए, मन नहीं करे तो भी 3 घंटा बैठिए, मन नहीं करे तो भी लोगों को महादेव से जोड़िए, जबरदस्ती भी करिए, आपका मन नहीं भी करे तो भी करिए। आपका एक दिन करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक दिन जबरदस्ती करते 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 महादेव, मेरा महादेव हो जाएगा और आपकी दुनिया सुंदर हो जाएगी। आप महादेव की दया से अपना भी भला कर पाएंगे और अपने कई खानदान का भला कर पाएंगे। साहब ने कहा है, एक महादेव का चेला अगर घर में हो गया तो 15 पुस्त को वो तार देता है। आप एक महादेव का चेला तो हो जाइए, आपका दिल महादेव के लिए धड़के। साप्ताहिकियों पर ध्यान दीजिए, महादेव ने आपको कहा है, साहब ने आपको कहा है, तो हमारा आपका काम है, जैसे मेरा बेटा, जैसे मेरा पति, जैसे मेरा घर, जैसे मेरा पैसा, जैसे मेरा शरीर, वैसे मेरा महादेव। यह एक साथ एक समान भाव में लेके चलिए और इस रिश्ते को जगाइए, बचाइए, अपनी शिष्यता को बचाइए, बचे हुए समय को महादेव के चरण में लगाइए, महादेव से गिड़गिड़ाइए, दया का भीख मांगिए कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए, मेरे दिल में उतर जाइए। मन ही मन उनको प्रणाम करने का चेष्टा करिए, उनसे अपना रिश्ता करीब का बनाइए। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा गुरु है। आत्मा जैसे परमात्मा की ओर बढ़ेगी, हमारा मन महादेव को अपना समझने लगेगा और जगत का ये भाव बंधन, ये भाव सागर, ये महामाया, ये जीव भाव, ये संसार की 84 लाख जोनियां, ये मृत्यु लोक, ये जन्म मरण का बंधन, सब महादेव की दया से इसी बार कटने वाला है। हम निकलने वाले हैं, हम वापस होने वाले हैं, हम चलने वाले हैं। इसलिए होशियार होकर चलिएगा। देहात में कहा जाता है कि चेत के चले तो काल नहीं खाए। आपको चेत के चलना होगा, आपको महादेव की ओर चलना होगा, आपको लोगों को महादेव से जोड़ना होगा, आपको ये रिश्ता मजबूत करना होगा और इस दिशा में खुद बढ़िए, लोगों को भी बढ़ाइए। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं आपने लिखकर भेजी है, महादेव की दया से उस पर कोई बात हो जाए। किसी भाई ने लिखा है कि शिव शिष्टा मंदिर जाने का नहीं है, मंदिर हो जाने का विधा है। आपने गीत नहीं सुना है? और थोड़ा देर आपने गीत नहीं सुना है कि मेरे मन के मंदिर में महादेव आना? तो मंदिर हम कहाँ जाएंगे? मेरा तो मन के मंदिर में वो है, मन ही मेरा मंदिर है। कहा गया कि जो गुरु हमारे दिल में है तो मंदिर को बनाकर क्या होगा? अरे मूर्ख, मन मंदिर में ढूंढ न सके तो भोग लगाकर क्या होगा? ये मेरे मन के